सभी साथियों का CMPC यूट्यूब चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। आज का हमारा टॉपिक है फॉर्मूलों की सीरीज में ही 2D के अंदर, और वो है हमारे बेसिक जो 2D का पार्ट है पोलर फॉर्म में। हम पोलर फॉर्म में 2D के सारे, जैसे डिस्टेंस फॉर्मूला हुआ, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन हुआ, ये सारे ध्रुवीय रूप में जो बनते हैं वो सारा कॉन्सेप्ट मैं इसमें ले रहा हूं। और ये सारे के सारे फॉर्मूले ही है इसमें, और कौन कौन से फॉर्मूले जो जरूरी है मैंने उन्हीं फॉर्मूलों को इसमें शामिल किया है। तो ये पूरी की पूरी आपको प्लेलिस्ट भी अलग से मिलेगी फॉर्मूलों की, और आपको इसकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। CMPC टेलीग्राम चैनल है, तो आप वीडियो को अंत तक देखें, बीच में छोड़े नहीं, ताकि आपके सारे फॉर्मूले कंप्लीट हो जाएं। लीजिए अब स्टार्ट करते हैं ध्रुवीय रूप में 2D। इसमें हमारे सारे डिस्टेंस वाले फॉर्मूले और लाइन के फॉर्मूले हम स्टार्ट कर रहे हैं। यहां दे रखा है द पोलर इक्वेशन ऑफ अ कॉनिक, यानी शांकव का ध्रुवीय रूप या ध्रुवीय समीकरण। मैं इसमें सबसे पहले आता हूं, जिस तरीके से हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते आए हैं सामान्य कोऑर्डिनेट के अंदर, वैसे ही ध्रुवीय रूप में आपके सामने डिस्टेंस फॉर्मूला है, ध्यान रखना। अब ये इतना इंपॉर्टेंस रखता है कि 2012 वाले और 2018 वाले दोनों ही RPC के स्कूल लेक्चरर्स के अंदर मैथ्स में ये फॉर्मूला बिल्कुल यूज किया गया है। और वहां क्या किया, केवल इसने वैल्यूज दी थी, वैल्यूज पुट करनी फॉर्मूले में और आंसर निकालना था। और बहुत सारे इसको नहीं कर पाए क्योंकि उनको ये फॉर्मूला याद ही नहीं आया। और करना कितना था आप देखना, हमारे पास में आ रहा है, ये कह रहा है कि दो बिंदुओं PR1 θ1 और QR2 θ2 के बीच की दूरी, और ये उसके अंदर इसने पूछा है। ये देखिए PQ इक्वल टू रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1 R2 cos θ2 माइनस θ1, ये आपके डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है। अब थोड़ा सा इसको समझ ले, फर्क क्या है सामान्य कोऑर्डिनेट में और इसमें। यहां आप देखना, क्योंकि ध्रुवीय रूप है तो आपको पता है कि ये OX जो है आपके इनिशियल लाइन है, और इसके अंदर हमारा R जो है रेडियस वेक्टर होता है। हम ये बात अच्छी तरह से जानते हैं, ये इनिशियल लाइन और ये आपका थीटा होता है, ये R इनिशियल लाइन है। मैं ये पूरा पोर्शन आपको पहले करवा चुका हूं पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, डिफरेंशियल के अंदर, आप उसमें जाकर के देख सकते हैं। आपको इसकी पूरी प्लेलिस्ट उसके अंदर मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो यहां पर जो अपन लिखते हैं PR और थीटा, ध्यान देना ये वही है PR थीटा। तो आप देख लो PR1 θ1, ये आपके OP θ1 एंगल बना रही है, और OQ आपके θ2 एंगल पर है, रेडियस वेक्टर R1 R2 है। अब इसने कहा कि दूरी का मतलब क्या पूछा इसने, ये PQ, तो ये PQ आपके इस फॉर्मूले से निकलेगा। एग्जाम में आपके क्या करेक्ट करता है, वो जो रेडियस वेक्टर है R, वो यहां पर वो कोई भी संख्यात्मक मान देता है, और यहां आपको देता है π/3। जैसे मान लो इसने दे दिया 2 और π/3 P की वैल्यू, P के निर्देशांक, और Q के दे दिए इसने 3 और π/4। अब ये आपके पूछता है कि PQ की डिस्टेंस कितनी होगी। इतना सा काम आपको यहां वैल्यू पुट करना है और डायरेक्ट PQ आपके निकल जाएगा, कुछ भी नहीं करना। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला आपको अच्छी तरह से याद रख लेना है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। एरिया ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल। जिस तरीके से 3 कोऑर्डिनेट गिवन होते हैं सामान्य कोऑर्डिनेट में, तो हम त्रिभुज का एरिया निकालते हैं, आपको पता हो तो x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 सारणिक से अपन एरिया निकालते हैं। ये हमारे साधारण 2D का एरिया निकालने का होता है। लेकिन आपके यहां जो चेंज है वो आपको देखना है। चेंज क्या है, हमारे पास सेम वही कंडीशन, ये आपके P Q और R तीनों के कोऑर्डिनेट गिवन, और तीनों के लिए θ1 θ2 और θ3 दे रखा है।
ठीक है, डायग्राम क्लियर समझ लें आप। अब आपके जो एरिया बनेगा वो आपके ये वाला एरिया बनेगा। ये एरिया इसने पूछा है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखो फॉर्मूले का मामला चल रहा है तो फॉर्मूले अपने को याद रखने पड़े। जो एरिया निकालना है इसके लिए फॉर्मूला आप याद कैसे रखोगे, हाफ तो आते ही सब में आपको पता है त्रिभुज के एरिया में। आप देखो R1 R2 R2 R3 और R3 R1, ठीक है, फिर सबके अंदर साइन साइन और साइन, ठीक है, और ध्यान रखना है यहाँ 1 2 है तो θ2 माइनस θ1, ठीक है। अब यहाँ 2 3 है तो ये 3 माइनस 2, ये देखो यहाँ 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और साइन θ1 माइनस θ3 हो जाएगा 1 माइनस 3। तो ये याद रखने का तरीका आपके लिए है, आप इजीली याद रख सकते हो। पिछली बार जब ये 2 बार डिस्टेंस वाला फॉर्मूला यूज कर चुका है और उसका क्वेश्चन इसने आरपीएस में पूछा है, तो क्योंकि ये भी आपके पूरा जो पोलर कोऑर्डिनेट वाला टॉपिक है 2D का सिलेबस में है, तो मुझे पूरा लगता है कि आपके अब की बार जो प्रश्न बनेगा वो आपके इस एरिया पर बनेगा। तो आप ठीक से इस फॉर्मूले को याद करके चले जाना, आप 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर निकाल लोगे। अगला जो कॉन्सेप्ट है थर्ड वाला, सरल रेखा का ध्रुवीय समीकरण। जिस तरीके से आपने साधारण कोऑर्डिनेट के अंदर सरल रेखा का समीकरण आप पढ़ते हो, y = mx + c है, अंतःखंड रूप है या 3D के अंदर है, वैसे ही इसमें थोड़ा चेंज है। ये कह रहा उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात करना जिस पर ध्रुव से लंब की लंबाई p और प्रारंभिक रेखा से अल्फा कोण बनाता हो। ये आपको इसमें लैंग्वेज दिमाग में रहनी चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है, तभी आप इसको ठीक से कर पाओगे। तो यहां क्या कह रहा है समझ लेना आप, OX आपकी इनिशियल लाइन है और ये आपके OP जो है रेडियस वेक्टर है r थीटा, ये आपके r है, और उस केस में जो लंब है आपका ON जो इसमें दे रखा है वो आपके ये उसकी लेंथ स्मॉल p है, तो उस केस में ये लंब अगर ये अल्फा कोण बनाता है, ध्यान से देखना, तो आपके और ये आपके थीटा है, तो आपके ये क्या बन जाएगा थीटा माइनस अल्फा। तो उस केस में आपके इसका इक्वेशन क्या होगा आप देखें और इसको याद रखने की कोशिश करें। जो आपके रेखा LM है ये वाली, ध्यान देना, LM का समीकरण है P = R cos थीटा माइनस अल्फा, ये आपको याद रखना है। और एग्जाम में आपके क्लियर थीटा और अल्फा का मान दे रखा होगा और वो आपको P = R और एंगल से आप निकाल सकते हो। अब इसमें 2 केस बनते हैं खास तौर से, ये केस आपको याद रखने पड़ेंगे, स्पेशल केस है जो इसमें काम आते हैं। पहला केस आ रहा है व्हेन P = 0, यानी कि आपको रेखा ध्रुव से गुजरे यहां से, तो उस केस में आपके r cos थीटा माइनस अल्फा = 0 हो जाएगा। और दूसरा केस आपके जब अल्फा = 0 हो, यानी रेखा x अक्ष के समान यानी इनिशियल लाइन के समांतर हो, तो उस कंडीशन में आपके r cos थीटा = p बन जाएगा। ये आपके सरल रेखा का कॉन्सेप्ट है ध्रुवीय रूप में। फिर चलते हैं हम, थोड़ा सा अलग आ रहा है। अब आप देखिए इसमें पोलर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट, ध्यान देना, ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना होगा। जिस तरीके से अपन सामान्य अवस्था में निकालते हैं 2 गिवन पॉइंट से, कि जैसे ये रेखा होती है AB और कोऑर्डिनेट अपन x1 y1 और x2 y2 लेते हैं, तो हमारे क्या होता है y माइनस y1 = m × x माइनस x1, और m हमारे क्या होता है x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये इसमें ऐसे नहीं होता, जस्ट अपोजिट होता है। मैं इसको अपॉन में कर लेता हूं, चलो, तो इससे अपन m निकालते हैं। हमारा ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये वाला, इस कॉन्सेप्ट को हम सामान्य अवस्था में यूज करते हैं। ठीक वैसे ही आपके x1 y1 की जगह
कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, वो है आपके आर और थीटा की फॉर्म में। तो हम इसी के तरह इसको यूज करेंगे। कैसे? यहां देख लो आपके पास में, क्योंकि 2 पॉइंट दे रखा है, तो आपके लिए पॉइंट क्या बनेंगे? एक तो पॉइंट जैसे इसने ले लिया पी आर थीटा, ये तो हमारा ओरिजिनल पॉइंट है। अब यहां पर जो क्यू पॉइंट है वो R1 थीटा 1 और आर पॉइंट है वो R2 थीटा 2। सेम इस पॉइंट को अपने को इस तरह से यूज करना है और फिर हमारे को इक्वेशन निकालना है। तो वो क्या बन जाएगा आपके, देखिए एल का समीकरण, जो हमारी लाइन थी ये एल, वो क्या बन जाएगा? अब ध्यान से देखें, इसको याद रखना बहुत इजी है। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, कहीं कुछ भी नहीं करना है, फॉर्मूले ही याद रखने। और मैं इसीलिए तो पूरी प्लेलिस्ट ही फॉर्मूला की अलग बना रहा हूं। पूरी मैथ्स की आपको इस प्लेलिस्ट में आपको पूरी मैथ्स के सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, जितने भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड मैथ्स के अंदर काम आने वाले हैं, सारे फॉर्मूले आपको एक ही प्लेटफॉर्म यानी सीएमपीसी पर मिल जाएगा। तो इसलिए आप इसको ठीक से समझ लें। ये बन जाएगा आपके एल का इक्वेशन, क्या देखो, साइन साइन और साइन। ध्यान देना बीच में यहां पर इक्वल है और ये R1 और R2 के बीच में प्लस है, तो क्या बना? साइन थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा माइनस थीटा 1 अपॉन R2 प्लस, ये प्लस है, और साइन थीटा 2 माइनस थीटा। ये आपको ध्यान रखना होगा इसके अंदर, ये चेंज ध्यान रखना, थीटा ये या थीटा बाद में है, अपोजिट है, तो मिस्टेक नहीं हो जाए। बस ये इतना से याद रखना, आपके थीटा और आर की वैल्यू गिवन होगी दोनों कोऑर्डिनेट की। आप आराम से इस लाइन एल का समीकरण निकाल सकते हो। अगर इसको याद कर लोगे तो ये 1 नंबर 10 सेकंड में, मतलब 3 नंबर 10 सेकंड में आपकी जेब में होंगे, जितने भी नंबर का होगा वो 10 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगेंगे इसमें। फिर चलते हम, अगला पोर्शन है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल इन पोलर कोऑर्डिनेट। अब हम सर्कल का इक्वेशन पोलर फॉर्म में निकाल रहे हैं। ध्यान देना, पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर, यानी वृत्त का ध्रुवीय रूप में व्यापक समीकरण क्या होगा। ध्यान से देख लेना, इसमें डायग्राम से बता रखा है मैंने पूरा। पहले तो आप डायग्राम को समझ लें। हमारी OX जो है ये इनिशियल लाइन है, सेम वैसे ही, और P हमारा आर थीटा वाला पोलर पॉइंट है, R हमारा रेडियस वेक्टर है। अब हमारे इस वृत्त का केंद्र अगर C है, ध्यान देना, तो उस केस में अगर ये थीटा 1 एंगल बना है और इसका रेडियस वेक्टर आपके R1 हो, तो उस केस में ध्यान देना केंद्र तो क्या हो गया, इसका R1 थीटा 1, और जो CP है इसकी वो आपके रेडियस A मान ली गई है। ठीक है, ऐसे केस में आपके ये क्या बन जाएगा, देखना, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस 2R1R कोस थीटा माइनस थीटा 1 इक्वल टू A स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखो तो आप इसको किससे कंपेयर करोगे? डिस्टेंस वाले फॉर्मूले से। ध्यान से देखो, PQ वाला जो मैंने सबसे पहले बताया, ठीक है, ये PQ की जगह हमारे CP है, ध्यान देना, उसको अपन ने A लिख दिया, ठीक है, तो उधर से रूट हट गया और ये आपके डिस्टेंस फॉर्मूला बन गया एक तरह से पूरा का पूरा। ठीक है, अब इसमें भी अलग अलग केस हैं, तो ये केस आप समझ लें। फर्स्ट केस आ रहा है वृत्त का केंद्र OX पर हो, ठीक है, तो उस केस में ये क्या बनेगा आपके R स्क्वायर माइनस 2R1 कोस थीटा प्लस R1 इक्वल टू A स्क्वायर, यानी कि थीटा 1 बराबर थीटा हो जाएगा। उस केस में आपके सर्कल का इक्वेशन नहीं बनेगा। और दूसरा ध्रुव यानी कि पोल, वो अगर वृत्त पर हैं तो R1 इक्वल टू A हो जाएगा, और उस केस में आपकी ये R इक्वल टू 2A कोस थीटा माइनस थीटा 1 बन जाएगा। और तीसरा जो केस आता है इसमें वो है आपके वृत्त का केंद्र ध्रुव पर ही स्थित हो, अगर वो सेंटर जो है सर्कल, ध्यान देना, अगर वो यहां ही बन जाए ये सर्कल, ठीक है, और ये आपके इनिशियल लाइन, तो उस केस में ध्रुव यहां आ गया, पहले वो यहां था, ठीक है, तो अगर वो यहां आ जाता है
तो उस केस में आपके R1 इक्वल टू ए और θ1 इक्वल टू 0 बन जाएगा और R इक्वल टू 2a cos θ बन जाएगा। क्लियर? ये आपके सर्कल का व्यापक रूप में इक्वेशन हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपके जरूरी कॉन्सेप्ट वाले फॉर्मूले मैंने आपको पोलर फॉर्म में बता दिए। आप वीडियो को अच्छी तरह से आप समझ लें ताकि आपको इसका पूरा फायदा हो जाए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लेना, शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और जो टेलीग्राम चैनल है CMPC के नाम से आप उसको भी ज्वाइन कर लें और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना वीडियो के लास्ट में।